तो ये आपके सामने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 के सॉल्यूशन जो अभी हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किए हैं, हम क्या करते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, तो आई एम रिपीटिंग इट, रिपीट कर रहे हैं इसको। और हम समझते हैं कि रिपीट करने के बाद आप सब लोगों को एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का है बिल्डिंग का वैल्यू। मशीन 50,000, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट का है। फर्नीचर, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट का है। ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको बस इतना देखना है कि बैलेंस शीट जिस डेट का हम बना रहे हैं उस डेट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उस बैलेंस शीट में शो करना है। तो 1/1/2017 के डेट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो 1/1/17 का बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो फर्नीचर के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है लायबिलिटीज साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेट का, तो 10,000 रुपए वो लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी चूंकि खर्च है तो खर्च का ट्रीटमेंट यहाँ भी आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। सैलरी पेड हुआ है 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का है, ये पिछले साल का जो खर्चा था उसको माइनस कर दिया जाएगा। माइनस क्यों किया जाएगा, क्योंकि 50,000 जो टोटल पेड हुआ है उसमें 10,000 पिछले साल का बाकी था, तो घटा जाएगा। ये अमाउंट हो गया 40,000। प्रीपेड वेजेस एसेट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,000, और फिर वेजेस भी खर्च है तो इसका एडजस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर साइड करेंगे। टू वेजेस 6,000, ऐड प्रीपेड वेजेस। ऐड क्यों करेंगे प्रीपेड वेजेस, क्योंकि जो भी खर्च एडवांस में लास्ट ईयर पेड किया गया होगा वो इस साल के लिए ही था, करंट ईयर के लिए हुआ वो, इसलिए उसको ऐड करा दिया। तो ये अमाउंट कितना हो गया 8,000 रुपीज। उसके बाद आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 25,600 वाज ड्यू फॉर द ईयर 2017। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 2017 का है, यानी करंट ईयर का है। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिख देंगे 25,600 एसेट साइड, और सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इनकम साइड भी करेंगे। बाई सब्सक्रिप्शन 1,25,000 करंट ईयर का रिसीव हुआ है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है वो है 25,600। टोटल अमाउंट हो गया 1,50,600। और रिसीट और पेमेंट पे अगर आप ध्यान दें तो 2016 का 21,000 मिला है, तो 2016 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 21,000। अच्छा, उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10%, तो 1,00,000 का 10% 10,000। मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है तो 50,000 का 5% 2,500। उसी तरीके से इक्विपमेंट पे 20% बोल रहे हैं, 1,20,000 का इक्विपमेंट दिया हुआ है। रिसीट और पेमेंट में पेमेंट साइड 1 जनवरी को खरीदा गया है तो 31 दिसंबर तक 12 महीने का डेप्रिसिएशन, पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन, 1,20,000 का 20% यानी 24,000। अब उसके बाद इन तीनों डेप्रिसिएशन को एसेट से घटा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। बिल्डिंग से 10,000 घटा, 90,000 का बैलेंस बचेगा। मशीनरी से 2,500 रुपए घटेगा तो 47,500 का बैलेंस बचा। और इक्विपमेंट का वैल्यू 1,20,000 से 24,000 घटा तो 96,000 बचा। फिर कैश, अब आ जाए रिसीट पेमेंट में, तो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 62,500, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पुट कर देंगे 62,500। उसके बाद जो अमाउंट दिया हुआ है वो है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया है, डोनेशन लिख देंगे, बाई डोनेशन 17,500, इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करा हम लोगों ने। फिर उसके बाद एडमिशन फी, बाई एडमिशन फी, इसको भी रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करा। अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है तो रेवेन्यू ट्रीट होता है 28,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है सैलरीज 25,000, तो सैलरीज का अमाउंट तो हो चुका ट्रीटमेंट। रेंट वेजेस भी हो गया है, सैलरीज भी हो गया, बचा रेंट। रेंट का अमाउंट कितना है 12,000। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस नहीं लिखा है हमने एक्सपेंडिचर साइड, तो एक्सपेंडिचर साइड लिख दें 9,400। इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट हो गया है। ऑफिस एक्सपेंस लिख देंगे, टू ऑफिस एक्सपेंस 22,000, ऑनरेरियम 11,000, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे 23,600। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को थोड़ा सा कंपेयर कर ले और ध्यान से देख ले। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट तो हो चुका, आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का था वो पेड हो गया है, तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा नहीं। बिल्डिंग का ट्रीटमेंट आ गया, मशीन हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर का वैल्यू को लिख देंगे 20,000 रुपीज। फर्नीचर बेचा भी नहीं गया। कोई भी एसेट्स अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो नहीं है तो एक बार रिसीट और पेमेंट जरूर से चेक कर लो, पता चल जाएगा कि कहीं वो बिक तो नहीं गया। अगर नहीं बिका है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में वैसे ही लिखना पड़ेगा जितना वैल्यू था।
तो यहाँ पर तो बेचा नहीं गया है, क्योंकि अगर बिकता तो रिसिप्ट में तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। तो रिसिप्ट में कोई, रिसिप्ट पेमेंट में फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब ये है कि फर्नीचर जैसे के तैसे वैसे ही, जैसा था वैसे ही। अब बैलेंस कर लिया गया। कैश का क्रेडिट टोटल इनकम एक्सपेंडिचर का 1,96,100, डेबिट टोटल 1,38,900, डिफरेंस अमाउंट 57,200। ये हो गया सरप्लस। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को आप बैलेंस करके कैपिटल फंड निकाल लेंगे। कैपिटल फंड कितना है? 2,45,500। अब ये ओपनिंग कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,45,500 लिखें और सरप्लस को ऐड करते 57,200। टोटल ऑर्डर में दिखा दें 3,02,700। बोथ साइड इक्वल टोटल कर देंगे 3,02,700, 3,02,700। ये था क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है जो पार्ट फर्स्ट टाइम डिस्कशन में नहीं क्लियर हुआ था इस बार क्लियर हो गया हो, और अगर नहीं हुआ है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाके अपने डॉट्स को पूछ सकते हैं। एनपीओ के एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। वी स्टार्टेड दिस टॉपिक फ्रॉम आई गेस जून से ही स्टार्ट किया ना हम लोगों ने। जो हम लोगों ने जून से स्टार्ट किया था, 1 जून को प्रैप स्टार्ट किया बैच को। तो आज 16 तारीख, मतलब लगभग 2 वीक में हम लोगों ने समाप्त किया। प्रीपेड वेजेस, ओपनिंग के लायबिलिटीज, कोई भी खर्च अगर प्रीपेड में है तो वो एसेट होता है। इक्विपमेंट जब ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट जब आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस डेट के बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उस डेट में वो एसेट होना चाहिए। अब 1/1/2017 का जो बैलेंस शीट है ना, वो असल में 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस शीट है। ठीक है, तो 1/1/2017 उसको ओपनिंग बैलेंस शीट हमने इसलिए लिख लिया, वो 31 दिसंबर 2016 लिखोगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन हमने 1/1/2017 इसलिए लिखा है क्योंकि इंफॉर्मेशन में वही डेट दिया हुआ है। तो आपको अब ये सोचना है कि जो एसेट पिछले साल के एंड तक था वो वहां पे बैलेंस शीट में जाएगा। जो एसेट इस साल के शुरू में खरीदा गया उसको हमको लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसलिए इक्विपमेंट जो है वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग में नहीं। फर्नीचर एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एसेट है ना, तो एक्सपेंडिचर में कैसे जाएगा? बेसिक रूल्स तुम लोग भूल जाते हो। बेसिक रूल्स, एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देखा, आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रह रहा है, कॉन्सेप्ट निकल जा रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएगा। फर्नीचर क्यों नहीं गया? फर्नीचर खर्च थोड़ी ना है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भले जाएगा, फर्नीचर को बेचने पे प्रॉफिट लॉस होगा तो हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। फर्नीचर का वैल्यू इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। और कोई नोट्स किसी का? वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली। तो 5 मिनट्स में आपको अगले क्वेश्चन के साथ छोड़ दे रहे। लास्ट क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन, लेट मी शेयर विद यू फर्स्ट। Sharing with you all question number 13. ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कल डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये जो टॉपिक है आपका, इसका सॉल्यूशन जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग